टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप नाम याद रखना। लेकिन जम्मू कश्मीर के बॉर्डर इलाके में क्या हो रहा है आइए वो भी आपको बता दें। पाकिस्तान की कायरता वहां जारी है। पाकिस्तान लगातार सीज फायर का उल्लंघन कर रहा है। TV9 संवाददाता बांदीपुरा पहुंचे हैं, देखिए उनकी ये रिपोर्ट। इस वक्त TV9 भारतवर्ष की मौजूदगी कश्मीर के बांदीपुरा के उस इलाके में है जहां से भारत और पाकिस्तान की सीमा बहुत कम दूरी पर रह जाती है। सीमा पर तनाव है। पर्यटकों और ग्रामीणों की सुरक्षा को देखते हुए इन इलाकों में बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस लगाए गए हैं और ग्रामीण अपनी सुरक्षा को देखते हुए इन इलाकों को अब धीरे धीरे खाली करके जा रहे हैं। इस वक्त सड़कों पर पसरा सन्नाटा, दुकानें बंद हैं, घरों को छोड़कर खाली करके लोग एहतियातन जा रहे हैं और चारों तरफ आप देखेंगे यहां पर कोई नजर नहीं आएगा। इस तरफ देखिए, एक बार जरा इस तरफ मेरी तरफ कैमरा लाइए सुभाष, और मैं आपको 360 दिखाता हूं। मेरे साथ पूरा एक 360 वीडियो देखिएगा। चारों तरफ सड़कें खाली हैं, दुकानें बंद हैं, घरों को लोग खाली करके जा रहे हैं। लोगों को यह लगता है कि अगर युद्ध की संभावना बनती है तो जान बचाने के लिए इलाके को छोड़कर जाना पड़ेगा। और इस वक्त भी यहां भी मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूं, सिर्फ जहां हम खड़े हैं वहां नहीं बल्कि नीचे के इलाकों में भी आप देखेंगे तो इसी तरह का सन्नाटा आपको चारों तरफ नजर आएगा। दुकान हो, घर हो, हर जगह लोग इस बात की चर्चा को कर रहे हैं कि पहलगाम में जो कुछ हुआ वो ठीक नहीं हुआ। 22 अप्रैल का बदला सेना और भारत सरकार को लेना चाहिए और उसी के मद्देनजर सीमाओं पर तनाव बरकरार है। सुरक्षा कारणों के चलते हम एग्जैक्ट ये लोकेशन आपको नहीं बता रहे हैं, लेकिन इन दुकानों पर जो ताले हैं वो आपको नजर आएंगे। उन तालों तक जरा जूम जाइए और उसके बाद जाकर दिखाइए कि ताला हो, सड़क हो, इक्का दुक्का मूवमेंट के अलावा आपको बहुत कुछ मूवमेंट नजर नहीं आएगा। ज्यादातर लोग इस बात को लेकर आशंकित हैं कि कभी भी हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच युद्ध छिड़ सकता है। इस बात की चर्चा कश्मीर के खासकर बॉर्डर वाले इलाकों में है और उसी चर्चा को देखते हुए इन इलाकों में अब पर्यटकों की मूवमेंट को पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। सामने भी आप देखेंगे इन तमाम घरों में आप देखिए ताला लटका हुआ नजर आएगा। कोई मूवमेंट किसी के नहीं, सिर्फ चिड़ियों का शोर इस वक्त दिन के उजाले में आपको नजर आएगा। यह स्थिति बताती है कि सीमाओं पर क्या कुछ चल रहा है। ग्रामीण और पर्यटकों के लिए कई सारी एडवाइजरी भी जारी की गई है और उसी के चलते इन तमाम बॉर्डर्स के इलाकों में रहने वाले लोग अब इन घरों को, इन गांवों को, इन कस्बों को खाली करके सुरक्षित प्लेन एरियाज में जा रहे हैं ताकि अगर युद्ध जैसी स्थिति बनती है तो इनकी जान बच सके और उधर से अगर हमला होता है तो उसका नुकसान इनके परिवारों को ना झेलना पड़े। हालांकि भारत सरकार से लेकर सेनाएं पूरी तरह से मुस्तैद हैं। बॉर्डर पर सेना ने चौकसी बढ़ा दी है और बॉर्डर के इलाकों में रहने वाले ग्रामीण की नजरें भी इस वक्त मूवमेंट पर बनी हुई है। कैमरा पर्सन सुभाष के साथ विपिन चौबे, TV9 भारतवर्ष, बांदीपुरा, कश्मीर। बांदीपुरा के स्थानीय लोगों से पाकिस्तानी साजिश पर TV9 संवाददाता विपिन चौबे ने बातचीत की। क्या कहा उन्होंने, सुनिए। आप इस बोर्ड को देखिए और जिस रास्ते पर हम खड़े हैं ये तमाम रास्ते उस तरफ जाते हैं जो पाकिस्तान की सीमा पर यानी LAC की तरफ जाते हैं और इन तमाम रास्तों पर सन्नाटा पसरा हुआ। वजह टूरिस्ट की मूवमेंट को रोक दिया गया है। सिर्फ जो रोड्स के कंस्ट्रक्शन हो रहे हैं और सेना को आगे जाने की इजाजत है इस इलाके में और इस पॉइंट से हम भी आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन आर्मी और BSF जो यहां की सुरक्षा की जिम्मेदारी संभालते हैं उन्होंने हमें आगे जाने से मना कर दिया। शेलिंग हो रही है वहां पर और जो उस गांव में यानी बॉर्डर के किनारे लगने वाले गांव में रहने वाले लोग हैं उनको भी अब अंदर जाने की इजाजत नहीं है। उन गांवों को से भी लोगों को नीचे भेजा जा रहा है और बीच में इस तरह की छोटी छोटी दुकानें जो उन रास्तों पर पड़ते हैं जो बांदीपुरा के आगे गुरेज वैली तक जाते हैं और इनके जीने खाने का जरिया जो होता है वो टूरिस्ट होते हैं। लेकिन अब देखिए दुकान के बाहर सन्नाटा, सड़कों पर सन्नाटा, वैली में सन्नाटा, कोई शोर नहीं है, किसी तरह की मूवमेंट नहीं है और ऐसे में इस तरह के छोटे छोटे दुकानदारों को बड़ा नुकसान उठाना पड़ रहा है। एक बार चलते हैं और बात करने की कोशिश करते हैं कि आमतौर पर इस सीजन में क्या माहौल रहता है और कितना बड़ा नुकसान और यहां पर हालात कैसे हैं। क्या नाम है आपका? सर मुश्ताक अहमद गुजर नाम है मेरा। मुश्ताक भाई, ये दुकान आपकी है? जी सर, ये दुकान मेरी है और हम लोग सर यहाँ पे तिजारत करते थे। थोड़ा 6 महीने के लिए हम अपना रोजगार रोजी कमाते थे और अपने बच्चों को पालते थे।
लेकिन ये जो हमला हुआ है सर, ये हिंदू भाइयों के साथ ये बहुत नाइंसाफ़ी हुई है सर। इसके लिए हम गवर्नमेंट से अपील करते हैं कि इसका हमें इस चीज़ का जवाब दिया जाए कि ये कैसे हुआ और ये नाइंसाफ़ी हमारे साथ और क्यों पाकिस्तान से बदला लिया जाए। पाकिस्तान से सर बदला लिया जाए। और वैसे हमें तो नहीं लगता है सर पाकिस्तानी भी ऐसी गलती करेंगे। ये तो कोई दरिंदा ही होगा जिसने ऐसी गलती करके ये इतने लोगों की जान ली है सर। लेकिन आमतौर पर मैं देख रहा हूं पूरा सन्नाटा पसरा हुआ है, सड़कें खाली पड़ी हुई हैं, कोई किसी का मूवमेंट नहीं है। आमतौर पर ये दुकानें इस सीजन में तो भरी रहती होंगी आप सर। 6 महीने के लिए मार्च के बाद नवंबर तक ये इस रोड पे पूरे ट्रैफिक चलते थे सर, टूरिस्ट आते थे और हमारा भी रोजी रोटी चलती थी इसके साथ। अब क्या माहौल है? अब तो सर ये पूरा ट्रैफिक बंद है, बांडीपुरा से कोई मूवमेंट नहीं है गुरेज के लिए, गुरेज वैली के लिए। तो यहाँ पे अभी सर बिल्कुल खाली गुरेज के जो भी इमरजेंसी वाले लोग हैं, जो मजबूरी में बीमार हैं या कोई और ऐसा पेशेंट है सर, वो जा सकता है। बाकी कोई मूवमेंट जैसे टूरिस्ट जाते थे सर पहले, तो उनके लिए अभी मूवमेंट बंद की गई है सर। हम बहुत नुकसान हो रहा है। बहुत नुकसान हमारा आप लोग 6 महीने कमाते हैं और 6 महीने बैठकर खाते हैं, क्योंकि ये पूरा इलाका बर्फ से ढका हुआ होता है सर। इसमें पूरे में बर्फ बिछाई जाती है, तो कम से कम 10 फुट बर्फ यहाँ पे होती है सर। ये पूरी